स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राज्यसभा चुनावों में नॉमिनेशन के बाद ही अपनी नाराजगी दिखा रहे सरकार समर्थक 6 विधायकों की नाराजगी दूर होने का दावा है। सभी 6 विधायक सीएम गहलोत के साथ चार्टर्ड प्लेन से उदयपुर पहुंचे। इनमें बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक संदीप यादव भी हैं, जिनके आवास पर नाराज विधायक मंत्रणा कर रहे थे। कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया। गहलोत कैबिनेट में शामिल राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, सीएम तक हमने अपनी बात पहुंचाई और समाधान निकल जाएगा। हमने कभी भी एक दिन भी ये नहीं कहा कि हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। हमारे कुछ इश्यूज थे, कुछ मुद्दे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को बैठ के सब मुद्दों पे बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो जो समस्या है वो आपकी जेन्युइन है और आपकी जायज समस्या है, उन सब पे आगे से और ठीक से ध्यान देके और उन सब समस्याओं को सुलझाया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं हो पाती हैं, लंबी चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो खत्म नहीं होती। उनको बार बार अगर प्रयास किए जाते हैं, कुछ चीजें पेंडिंग रह जाते हैं तो उनको दोबारा रिव्यू करके उनको ठीक किया जाता है। कोई ऑफर भी दूसरी तरफ से आ रहा है आप लोगों को? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम न कोई ऑफर में शामिल है, हम न कहीं इस तरह की बात सुनना पसंद करते हैं। हम पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को वोट। नाराजगी की बात नहीं, ये तो परिवार का मामला है। परिवार में छोटी मोटी परिवार ये बात होती रहती है। आपके साथी हैं माजी वली, वो तो कह रहे हैं कि व्यवस्था से हमारी नाराजगी थी और वो जायज है और रहेगी वो नाराजगी। तो वो दूर करेंगे, उस नाराजगी को दूर करेंगे। 100% उसको दूर करेंगे। ये तो एक वैसी डायलॉग होते हैं फिल्म में, कैसे कैसे डायलॉग देते हैं लोग। ये तो डायलॉग था, बस क्या था। सीएम साहब ने पकड़ रखा था आपको, हाथ में लेकर फोटो में पीछे से पकड़ रखा है, हाथ डाल के कहीं भागने का? नहीं, सीएम साहब ने तो प्रेम से पकड़ा है, कोई वैसे नहीं पकड़ा है। राज्यसभा के रण में उदयपुर में कांग्रेस ने बाड़ाबंदी कर रखी है। सभी विधायकों को बाड़ाबंदी स्थल होटल ताज अरावली रिजॉर्ट लाने की कवायद भी चल रही है। पिछले कुछ समय से बयानबाजी कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके बसपा से आए विधायकों को मुख्यमंत्री ने मना लिया है। वे सभी मुख्यमंत्री के साथ विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। राजेंद्र गुढ़ा, लाखन मीणा, संदीप यादव, वाजिब अली, खिलाड़ीलाल बैरवा, गिरिराज मलिंगा साथ में आए। एयरपोर्ट से सभी होटल ताज अरावली रिसोर्ट पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीएसपी के विधायक कभी सरकार से नाराज नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने संकट के दौरान सरकार गिरने की जब नौबत थी तब सरकार बचाने के लिए पूरा साथ दिया था। और इधर राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचलें बहुत तेज हैं। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसे लेकर पार्टी के नेता एक्टिव हैं। आशंका के मद्देनजर एसीबी मुख्यालय पहुंचे मंत्री महेश जोशी ने डीजी बीएल सोनी से मुलाकात की और खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। देखिए, विभिन्न सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे ये शंका जाहिर की जा रही है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त को, हॉर्स ट्रेडिंग को की जो ट्रिक है इसको अपनाई जाएगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो वो राजस्थान में बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा, ऐसी भी लगातार जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां कार्रवाई करनी है। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर इसकी कोई संभावना हो तो उस संभावना के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे राजनीतिक भ्रष्टाचार देश में लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस और उसके समर्थित विधायकों की उदयपुर में बाड़ाबंदी पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस के लिए मेवाड़ सिर्फ पिकनिक की जगह है। कांग्रेस मेवाड़ के इतिहास का सम्मान नहीं करती। सभी विधायकों को आज शाम तक यहाँ का रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। कल उनको हम निश्चित जहाँ भी हमें उनको भेजना है वहाँ सवेरे हम उनको बताएंगे कि वो वहाँ जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा है जिसके परिवार में शादी है किसी ने हमको कहा कि मैं किस कारण से 2 घंटे 4 घंटे लेट आऊँगा। किसी की रात की ट्रेन है, उस ट्रेन से कल सवेरे ही पहुँचेंगे। कुछ लोग जो गंगानगर के लोग हैं वो बाई रोड नहीं चल करके शाम को उनके यहाँ से बस चलती है तो वो लोग आएंगे।
पर मैं सोचता हूँ कल दोपहर तक 95% लोग पहुँच जाएंगे। आरएलपी आपके साथ बाड़ेबंदी आरएलपी ने ये तो तय किया है कि हम निर्दलीय को वोट देने की स्थिति में हैं, और उनका कमिटमेंट यही था कि हम न बीजेपी को देंगे न कांग्रेस को देंगे, हम निर्दलीय को वोट दे सकते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आरएलपी का समर्थन निश्चित रूप से हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उसको मिलेगा। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के रण में तमाम हलचलों के बीच बड़ा अपडेट है। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। एआईसीसी ने 2 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। पवन कुमार बंसल और टीएस सिंहदेव ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 2 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है राज्यसभा चुनाव के लिए। ये दोनों लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी होगी इन पर, क्योंकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं और सभी विधायक वोट करें, अच्छी तरीके से वोट करें और तीनों प्रत्याशियों को यहाँ से जिताकर भिजाए। ये जो है इसकी पूरी मॉनिटरिंग इनकी जिम्मे रहेगी। तो पवन कुमार बंसल और टीएस सिंहदेव, इन दोनों पर दोनों को जो है वो कांग्रेस चेयरपर्सन द्वारा नियुक्त करके राजस्थान भेजा जा रहा है। संभावना यही जताई जा रही है कि कल तक ये दोनों पहुंच सकते हैं राजस्थान। सीधे जयपुर आ सकते हैं या फिर उदयपुर भी दोनों जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी उदयपुर में चल रही है। पवन कुमार बंसल जो है वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसके साथ ही पहले सांसद रह चुके हैं। टीएस सिंहदेव की जहां तक बात है तो काफी वरिष्ठ नेता है, पिछले राज्यसभा चुनाव में भी ये ऑब्जर्वर थे और छत्तीसगढ़ से ये मंत्री हैं टीएस सिंहदेव। तो ये दोनों वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आज जो आदेश जारी किया गया है एआईसीसी की ओर से, उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए भी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो 3 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है, जो जिम्मेदारी संभालेंगे अपनी, और इन पर पूरी जो है वो पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी रहेगी और प्रत्याशियों को सभी अच्छे तरीके से वोट करें, ये जिम्मेदारी ये नेता संभालेंगे। तो 1-2 नाम को देखें तो एक तरह से उनके गुस्से पर पानी छिड़कने की कोशिश भी है। बिल्कुल, देखिए दोनों वरिष्ठ नेता हैं और दोनों को जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान की, और दोनों काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। टीएस सिंहदेव की जैसे मैं बात कर रहा था कि टीएस सिंहदेव पहले भी पिछले जो राज्यसभा चुनाव थे, जब केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में थे, चुनाव मैदान में, उस वक्त भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी पर्यवेक्षण की। बहुत बखूबी तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। पवन कुमार बंसल जो है वो भी राजस्थान से इनका वास्ता रहा है, ये भी पहले आते जाते रहे हैं। हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो पूरी जिम्मेदारी, अगर ज्यादातर जिम्मेदारी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर संभाल ही रहे हैं। प्रत्याशी जो है प्रमोद तिवारी, जो तीसरे नंबर पर जिनको माना जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशियों में, वो भी यहाँ है, लगातार बने हुए हैं। वो खुद जो है वो बाड़ेबंदी में मौजूद है। लेकिन अब 2 और नेताओं को वहां से भेजा गया है, तो ये लोग भी जल्दी पहुंचेंगे राजस्थान और जिम्मेदारी जो है वो अपनी संभालेंगे। और रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सीधे तौर पर इनकी रहेगी कि क्या राजस्थान में चल रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं। ये पूरी स्थिति जो है रिपोर्ट करते रहेंगे ये आला कमान को। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विधायक गिरिराज मलिंगा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदयपुर रवाना होने से पहले मलिंगा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीजीपी ने फर्जी एनकाउंटर कर प्रमोशन लिया। विधायक ने कहा 1996 में धौलपुर में रहते हुए उन्होंने फर्जी एनकाउंटर करवाया था। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 लोगों ने 1 महीने में 6 बार गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो बनाकर कई बार बुलाया और रेप किया।
मासूम से रेप और हत्या की शर्मसार करने वाली खबर राजधानी जयपुर के आमेर इलाके की है। शनिवार को 8 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात का पता चलने पर पुलिस पहुंची। 3 घंटे की पड़ताल के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा। आरोपी बच्ची जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक का बेटा है। आरोपी भी नाबालिग है जो वारदात के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे दिल्ली रोड पर पकड़ा। पहचान की गई। आरोपी की दस्तयाबी के लिए विशेष टीम्स बनाई गई थी और टीम ने पूरी मेहनत करके 7 घंटे में उस आरोपी को दस्तयाब कर लिया है और इसका गंभीरता को देखते हुए उसका अनुसंधान एडिशनल एसपी स्तर पर दिया गया है। इसका अनुसंधान चल रहा है और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इसमें हम उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिला। यदि अपराधी को दंड सख्त मिलेगा तो वो समाज में नजीर बनेगी और दूसरा व्यक्ति अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। तो हमने पुलिस को यही आग्रह किया है कि इस तरीके का मुकदमा फ्रेम हो। हालांकि 302, 376 ये सारे उन्होंने धाराएं उसमें दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी इसको फास्ट ट्रैक के जरिए जितनी जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सजा मिले ये प्रक्रिया करी जानी चाहिए, जिसके बारे में पुलिस ने अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। तो हम भी उसको देखेंगे कि कब तक ये इसको प्रोसेस करते हैं। 12 के छबड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 29 के कसाई मोहल्ले में 4 साल की मासूम को नगर पालिका की कचरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनंद फानन में छबड़ा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी जब्त की। मासूम की मौत पर परिजनों ने शव लेने से इनकार किया और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने समझाइश कर ड्राइवर को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब परिजन शव लेने को माने। खबर कोटा से। मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में उस समय हड़कंप मचा जब सेवा करने आए अतिथि अस्पताल की लिफ्ट में ही फंस गए। करीब आधा घंटा तक अतिथियों की जान आफत में रही। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, तब जाकर अतिथियों को बाहर निकाला गया। SYC संस्था की ओर से अस्पताल को शू रैक, मशीन और स्लीपर समेत कुछ सामान डोनेट किए जाने थे। हिंडौन नई मंडी थाने के ASI बहादुर सिंह गुर्जर को ACB की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ASI ने मारपीट के एक मामले में की जा रही जांच में राजीनामे की एवज में रिश्वत मांगी थी, लेकिन ACB ने आरोपी को एक दुकान पर रिश्वत लेते पकड़ा। पीड़ित से ASI ने राजीनामे के लिए 10,000 मांगे, जिसकी एक किश्त वो ले चुका था। इसके बाद पीड़ित ने ACB में शिकायत की और ACB ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने का एक वीडियो काफी वायरल है। 2 शख्स गाड़ी से आए, बीच सड़क पर गाड़ी रोकी, कभी स्टंट किया, कभी बाहुबली बनने की कोशिश की। एक शख्स पानी के जार के साथ डांस कर रहा है, दूसरा बड़ा सा पत्थर उठाकर हंगामा। शराब से होशो-हवास खो चुके ये दोनों काफी वक्त तक सड़क पर यूं ही गदर काटते दिखे। हालांकि रात के वक्त का ये वीडियो है और सड़क खाली है। आधे कपड़े में ये दोनों को इस बात का होश नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। ये वीडियो कोटा के झालावाड़ हाईवे का बताया जा रहा है। शराब पीकर नौटंकी कर रहे दोनों JVVNL के ठेका कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा में गौशाला में गायों की दुर्दशा के विरोध में गौभक्त बलवीर सिंह ने आमरण अनशन शुरू किया है। श्री प्रचंड बालाजी गौशाला में 1 महीने में 6 गायों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है गौशाला में गायों की लगातार मौत हो रही है, उनको खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। कंकाल हो रही हैं और अभी विगत कुछ दिनों में जब लगातार 1 महीने में 6 गायों की मृत्यु हुई कुपोषण के कारण। कि
भूसा तो वैसा पर्याप्त है यहाँ, और इसके लिए देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, सत्य बात है, भूसे की कोई कमी नहीं है, भूसा पर्याप्त रहता है। लेकिन जो भाई केवल भूसा ही थोड़ी ना, किसी भी जीव का, चाहे गाय हो, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जीव का भूख से मरना सबसे अगर हम पाल रहे हैं तो हम पाल रहे हैं मेरे खूंटे पे बंधी है तो मेरी जिम्मेदारी है। किसी संस्था के अधीन है तो उस संस्था की जिम्मेदारी है। तो हाँ, समाज का पूर्ण समर्थन है, समाज बिल्कुल, और समाज को और प्रखरता से जोड़ने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। वडोदरा में भीषण गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जून में भी पारा रिकॉर्ड स्तर पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक हीट वेव की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 14 से 15 जून के बाद राज्य के कुछ भागों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। नौतपा खत्म होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। गर्मी की तेवर सख्त है। आज अलवर शहर का पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में नगर परिषद अलर्ट मोड पर है। भीषण गर्मी को देखते हुए सड़कों पर छिड़काव के लिए अग्निशमन की गाड़ियां उतारी है। अरावली श्रृंखला से घिरा होने के कारण अलवर का तापमान रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। वहीं जिले में चल रही लू से लोगों का हाल बुरा है। के कारण ज्यादा तापमान होने के कारण सड़कों पर छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक कहाँ किया गया है अपने द्वारा? हमने भगत अपने नगर परिषद से लेके और पूरे बस अड्डे से लेके अपने भगत सिंह तक। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? हमारे अमित जी के द्वारा और सरकार के द्वारा। नगर परिषद के द्वारा? नगर परिषद के द्वारा। तापमान ज़्यादा होने की वजह से? ज़्यादा होने की वजह से। अब बात जयपुर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे की। आज सुबह जयपुर आदर्श नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। एक बाइक चालक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर लोगों ने कार में सवार युवक को पकड़ लिया। 2 युवक भाग गए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। पहली नजर में मामला ड्रंक एंड ड्राइव का लग रहा है। करीब 6:30 बजे हमें पुलिस कंट्रोल की मार्फत सूचना मिली थी कि इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ है मोती डूंगरी थाना इलाके में प्रणामी मंदिर चौराहे के पास में, जिसमें घटनास्थल पर जाने के बाद में ये पता चला कि कोई कार थी जिसमें 2-3 लड़के सवार थे। इन्होंने एक को स्कूटी पे जो 2 महिलाएं सवार थी उनको टक्कर मारी और एक मोटरसाइकिल सवार के टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार के फ्रैक्चर है और उन दोनों जो महिलाएं थी, लड़कियाँ थी एक्टिवा पे, उन दोनों की बाद में डेथ हो गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।